आज हम लोग कक्षा 6 के विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। और देखिए, आप लोगों के सामने पीपीटी दिख रही होगी और पाठ का नाम उसमें स्पष्ट दिख रहा है, कक्षा 6 विज्ञान इकाई 3, पदार्थों का पृथक्करण। देखिए, पदार्थों का पृथक्करण में सबसे पहला आप लोगों का इस चैप्टर में पहला पॉइंट्स है कि तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, तत्व के बारे में जानने से पहले इसको देखें हम लोग। इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। पदार्थ का वह मूल रूप जो किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। पदार्थ का वह मूल रूप जो किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, सोना, लोहा आदि। हम लोग चांदी, सोना, लोहा सबका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने में प्रयोग करते हैं। तो ये इनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी क्रिया द्वारा। तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन का संकेत होता है H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N। तो ये आप जानिए कि इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसको अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। इसकी इंग्लिश में डिफिनीशंस आप तैयार कर सकते हैं। द बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which cannot be divided by any action is called element. For examples, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप देखिए, जो हिंदी में लिखा गया है उसी का सेम जो है ये इंग्लिश में कर दिया गया है, तो आपको जो कंफर्ट लगे आप इसको तैयार कर सकते हैं जो है। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स के बाद। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देख लें कि तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। ध्यान रखिएगा, तत्व केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अगर आपको याद हो, परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, इसको हम लोग पिछले जो हम लोग लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है जो है। अगला पॉइंट्स है, एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। ध्यान रखिए, इस बात को क्या कहा जा रहा है कि तत्व एक ही। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु ये समान प्रकार के हैं, ये मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दो बातों को, कि तत्व के अणु में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके किताब में अगला जो टॉपिक है उस पर भी देखते हैं हम लोग। तत्व तथा उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो तत्व यहाँ है, हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बना रहा है। मीन्स ये जो परमाणु है तत्व, इसका जो गुण होगा वही अणु का भी गुण होगा। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैसीय सामान्य ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है, तो ये इसका जो अणु होगा ये भी सामान्य ताप पर गैसीय ही अवस्था में होगा। तो वही बात कह रहा है, तत्व तथा उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। यानी इसका जो इसका तत्व का जो गुण है वही उसके अणु का भी गुण होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी कि तत्व किसे कहते हैं, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, हमारे आसपास दिखाई पड़ने वाले कुछ तत्वों के नाम हम लोग देख सकते हैं। देखिए, आप लोहे की सरिया देखते होंगे, लोहा देखते होंगे ना, आप हम लोग मकान बनवाते हैं या बहुत सारे जगहों पे हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं। तो ये लोहा क्या है? तत्व है जो कि हमारे आसपास दिखाई पड़ता है। और उसके बाद देखिए, सोना हम लोग आभूषण में प्रयोग करते हैं नहीं,
तो ये सोना ये क्या है, ये भी एक प्रकार का तत्व है, धातु तो ही है, इसको हम तत्व बोलेंगे। और उसके बाद आप चांदी, चांदी का भी प्रयोग करते हैं, ये भी क्या है, चादु धातु, ये भी तत्व है। और उसके बाद देखें एल्युमिनियम, जो कि हमारे स्कूल में भी प्रयोग होता है, एल्युमिनियम का भगोना, घरों पर भी हम लोग एल्युमिनियम का बर्तन प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम क्या है, ये तत्व है। आगे देखिए शीशा हम लोग देखते हैं, मिरर, फेस मिरर, ये भी क्या है, जो है ये भी एक तत्व है। और उसके बाद हम लोग कार्बन, कोयला जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं, ये कार्बन में क्या है, ये भी एक प्रकार का तत्व है। तो ये सब हमारे आसपास तत्व दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद देखिए अगली परिभाषा पर आते हैं हम लोग, जो है यौगिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। देखिए कंपाउंड की परिभाषा पहले सिंपल सी हम लोग देख लें, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। ध्यान रखिए, यहाँ एग्जाम्पल में आप देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आप पानी का निर्माण हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं, ये मिलकर H2O यानी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। जरा आप सोचें, अगर इनका अनुपात पूछा जाए कि जल में जो होता है, जल का यौगिक अणु होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है, तो आप बताएंगे परमाणुओं का 2:1 अनुपात बताएंगे। तो जरा आप यहाँ सोचें, अगर हम हाइड्रोजन का 3 परमाणु ले लें, ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले लें, तो क्या जल का निर्माण होगा? नहीं होगा, क्योंकि अनुपात हम लोगों ने बिगाड़ दिया। तो यौगिक का निर्माण क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तो निश्चित अनुपात, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु लेंगे तभी जल का निर्माण होगा, यानी 2:1 लेंगे तभी जल का निर्माण हो पाएगा, अदरवाइज जल का निर्माण नहीं हो पाएगा। चलिए इससे जुड़ी हुई अंग्रेजी में परिभाषा हम लोग देख लें। कंपाउंड किसे कहते हैं, ये हम लोग देखें, 2 or more element together form a compound in a fixed ratio। जो हिंदी में लिखे हैं उसी को सेम अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। आइए इससे कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखें। यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये चीज आप लोगों ने भी देखा। और देखिए यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। आप यही ऊपर देख लीजिए, आप लोग क्या कह रहा है कि यौगिक का गुण, ये जो यौगिक दिया गया है H2O यौगिक है, इसके जो अवयवी तत्व होंगे कौन कौन से होंगे, H2 और ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि H2, ये H क्या है, हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है, ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है, और हमारा पानी H2O किस रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके अवयव हैं इनका गुण और ये जो हमारा यौगिक प्राप्त हो रहा है इसके गुण से भिन्न है कि नहीं, हमेशा भिन्न होते हैं। ये गैसीय रूप में है सामान्य ताप पर, और ये क्या है, द्रव के रूप में है। वही बात कहा जा रहा है, यौगिक के गुण उनके अयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं, जबकि उनसे मिलकर बना जल द्रव होता है। वही बात जो भी मैं आपको समझा रहा था। तो ये आप लोगों ने देखा। इसके बाद फिर हम लोग मिक्सचर पर बात करेंगे। मिक्सचर मीन्स मिश्रण क्या है। अभी आप लोगों ने यौगिक की परिभाषा देखा कि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात पर मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। उसी का उल्टा कर दीजिए आप, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। आप लोग इसको बखूबी घर पर करते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे चीनी और पानी मिलकर क्या बनता है, शरबत बनता है कि नहीं, चीनी और पानी मिलकर क्या बनता है, शरबत बनता है। और इसमें आप जब शरबत बनाते हैं
तो चीनी और पानी की क्या तौल कर डालते हैं? अंदाज के ही तो डालते हैं हम लोग। जैसे चीनी और पानी में हम लोगों ने मिला दिया शरबत, और पता लगा हाथ में लेके देखते हैं कि नहीं अभी मीठा नहीं है, चीनी और डाल दो। ज्यादा मीठा हो गया, थोड़ा पानी और डाल दो। तो चीनी और पानी जो हम लोग मिलाते हैं उनका अनुपात क्या होता है? अनिश्चित होता है। उससे जो हमको बनता है जो है वो क्या होता है? मिश्रण होता है। जो शरबत बनता है वो क्या हो जाता है? मिश्रण होता है। तो दोनों परिभाषाओं में अंतर आप समझ सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। ये चीनी रखी हुई है, पानी है, इसमें जब हम लोग मिलाते हैं आराम से इसमें डाल के घोल देते हैं और चख लेते हैं कि देखते हैं कि ये कितना मीठा है। कम मीठा है तो और चीनी डाल दें, ज़्यादा मीठा है तो पानी डाल दें। तो हम लोग शरबत इस तरह बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे देखिए, इसी को अंग्रेजी में परिभाषा बोल सकते हैं, मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड टुगेदर फॉर्म अ मिक्सचर इन एन अनसर्टेन रेशियो। यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। यौगिक और मिश्रण में आपको थोड़ा अंतर समझ में आ रहा होगा। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात पर मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ क्या है? तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात पर मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे चीनी और पानी मिलाकर शरबत बनाते हैं। आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात कर लें हम लोग। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, वही बात जो भी मैंने आपसे कहा। और एक बात और देख लें आप, मिश्रण में मिश्रित अयों के सभी गुण पाए जाते हैं। इस बात को समझिए। जैसे हम नींबू का शरबत बनाएं, नींबू में और चीनी ले लें, और हम जब पानी में इसको मिलाते हैं नींबू और चीनी, तो आप देखते होंगे नींबू का भी खट्टापन आता है और चीनी का मीठापन भी आता है। मीन्स वही बात हम लोग कर रहे हैं। मिश्रण में मिश्रित अयों के सभी गुण पाए जाते हैं। यानी जो हमारा शरबत बनता है उसमें जो मिला के अयो हम लोग बनाते हैं, उसमें अगर आप देखें तो जो अयो नींबू है उसका भी खट्टापन दिखता है, और जो चीनी है उसका भी मीठापन दिखता है। तो मिश्रण में आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात यौगिक में नहीं था। अगर आप ध्यान दिए हो, यौगिक में क्या होता था, उसके गुण ही बदल जाते थे। जो उसके अयो के गुण थे और जो उससे यौगिक प्राप्त होता था, दोनों का गुण दोनों भिन्न थे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो उसके अयो होते हैं उसके अयोवी गुण मिश्रण में भी पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों के सामने इतना रहा जो है। और देख सकते हैं, एक बात यहाँ और क्लियर कर दें हम आप लोगों को कि ध्यान रखिएगा, जो हम लोग चीनी मिलाते हैं और पानी में मिलाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो आप समझ लीजिए चीनी को क्या बोला जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं और विज्ञान की भाषा में, और जो पानी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो चीनी को हम लोग बोलेंगे विलेय, और जिसमें हम लोग घोलते हैं यानी पानी को क्या बोलेंगे? विलायक। और ये जो पूरा मिश्रण तैयार होता है, समांगी मिश्रण जो तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेयन कहते हैं। इसको आगे हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ शब्द आया है तो जान लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि चीनी विलेय है कि विलायक है, तो आप तुरंत बताएंगे चीनी विलेय है और पानी क्या है? हमारा विलायक है। और इनका दोनों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे।